इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली आने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए दानिश सर का जो बुक है उन्हीं से मैं आप लोगों का डेली प्रश्न लाता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं होगा था बीपीएससी टीआरई 4 आगामी जो आने वाले परीक्षा है उन्हीं को देखते हुए दानिश सर का जो बुक आया है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इस बुक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। और इसमें 1200 प्रश्न प्लस दिया हुआ है इस बुक में। यह महत्वपूर्ण बुक हो जाती है दानिश सर का, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है इस बुक में। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पिछला वीडियो हम लोग 135 प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग इस बुक में पूरा का पूरा इतिहास खत्म कर देंगे। आज का लास्ट वीडियो इतिहास का होगा। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे जा करके तो वहाँ देख ले, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन प्राप्त वहां हो जाए। चलिए, मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा। इतिहास का पूरा आज खत्म कर दे रहे हैं हम लोग। आज हम लोग 135वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके वहां देख लें। चलिए, आज का 135वां प्रश्न क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, हम लोग देख लेते हैं 135वां प्रश्न क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों छात्र देखेंगे। 1935 में राज्य पुनर्गठन आयोग होगा था एसआरसी का होगा था सदस्य कौन था। हाँ, और हिस्ट्री का आज पूरा का पूरा आज खत्म कर देंगे। जितना भी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जितना भी पूछा हुआ इसमें प्रश्न था, आज हम 145 क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है दानिश सर का। आज पूरा इतिहास खत्म कर देंगे। जब खत्म हो जाती है तो मैं आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दूंगा, ताकि आप लोग वहां जा करके मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, 135वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 1935 में राज्य पुनर्गठन आयोग होगा था एसआरसी का सदस्य कौन थे। होगा था एम पानीकर, होगा था हृदय नारायण कुंजरू, फजल अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, देख सकते हैं हम लोग। इसमें आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको हम देख लेते हैं, समरी समझा देते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में होगा था राज्य सीमाओं पुनर्गठन की होगा था सिफारिश करने के लिए किया गया था। किसके लिए सिफारिश की गई थी तो याद रखिएगा, होगा था भारत में राज्य सीमाओं का पुनर्गठन को सिफारिश करने के लिए किया गया था। 3 आयोग इसमें सदस्य थे। एक था हृदय नाथ कुंजरू था, दूसरा फजल अली इसका अध्यक्ष था, और के एम पनीकर था। चलिए, देखिए इसका प्रश्न कैसे आएगा, मैं आप लोगों को बतला देता हूं। कह रहा है कि इसमें प्रश्न आएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, एसआरसी का गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1953 में। इसका अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा फजल अली। इसमें सदस्य कौन थे तो हृदय नाथ कुंजरू और एम पनीकर। चलिए, 135वां प्रश्न हम लोग देख लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए, इसमें 136वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप देख सकते हैं कहाँ यह पूछा हुआ प्रश्न है, मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। देखिए, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। 136वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है इस बुक में। यह बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाती है। चलिए, देख लेते हैं। ऑपरेशन बरगा क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन बरगा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया गया। कह रहा ऑपरेशन बरगा में होगा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। होगा था कौन सा तो पश्चिमी बंगाल राज्य, होगा था केरला राज्य, असम राज्य और इसका हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है तो बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, 136वां का आप लोग जवाब दीजिएगा। 136 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 136 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 136 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। चलिए, इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है समरी देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेशन बरगा क्या है तो ऑपरेशन बरगा 1970 के दशक में 1980 के दशक के शुरुआत हुआ था। यह कहाँ हुआ था तो पश्चिम बंगाल में। यह कहाँ सुधार हुआ, किस लिए सुधार हुआ था तो याद रखिएगा भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित था। ऑपरेशन का उद्देश्य था, ऑपरेशन का क्या उद्देश्य था तो याद रखिएगा ऑपरेशन का उद्देश्य था शेयर
कॉपरस हो गया था, जिन्होंने हो गया था बरगदार में जाना जाता था, इस नाम को दर्ज किया गया था। खेती की जाने वाली भूमि उनके कानून के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन 1978 में शुरू किया गया था, कई वर्ष तक चला, जिससे लाखों शेयर क्रॉप्स को लाभ मिला था। चलिए इसका देख लेते हैं, प्रश्न बना करके बतला देते हैं ताकि आसान हो जाए आप लोगों को। देखिए आपसे पहला प्रश्न मैं बना देता हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑपरेशन बरगा की हो गया था किस वर्ष यानी किस दशक में हुआ था, तो याद रखिएगा 1970 से 1980 के अंत में हुआ था, याद रखिएगा। फिर ये पूछेगा कि ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा भूमि सुधार आंदोलन से, याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। या किससे कह रहा है आगे देखिए इसका प्रश्न, इसका उद्देश्य क्या था, होगा था बरगा ऑपरेशन 1970 में जो हुआ था, इसका उद्देश्य था होगा था शेयर कॉर्पर्स, क्या था, तो शेयर होगा था कॉर्पर्स से होगा था बरगदार रूप से जाना जाता था। चलिए 137वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज यह वीडियो समाप्त कर देंगे 145 प्रश्न पूरा, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी चालू करेंगे। चलिए होगा था किसने होगा था गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स को मार डाला था, कह रहा है कि किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स को मार डाला था, तो देखिए इसका आंसर बतला देते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी, होगा था दामोदर बालकृष्णन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 होगा था 2024 जो कैंसिल हुआ था परीक्षा, उन्हीं में प्रश्न आया था। चलिए 137 का हम लोग देख लेते हैं। 137 का क्या कह रहा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 137 का आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। 22 जून 1897 को होगा था भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्णन हरि चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी होगा था WC रैंड और उनके सैन्य होगा था एयरक्राफ्ट लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला था। चलिए इसको हम बतला देते हैं क्या आएगा, तो इसमें देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बतला देते प्रश्न बनाकर। होगा था भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्णन हरि चापेकर कब इस घटना को किसको गोली मारा था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में होगा था ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था सी रैंड और उनके सैन्य होगा था एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट को आयर्स की हत्या कर दी गई थी। कब, तो याद रखिएगा 1897 ईस्वी में। किसने किया था, तो याद रखिएगा चापेकर और बालकृष्णन हरि चापेकर ने कहाँ किया था, तो याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं 138वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 11 12 हिस्ट्री का पूछा हुआ प्रश्न जो भी आया था उसमें सारा इस बुक में दिया हुआ है। 138वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कौन हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप 11 12 हो गया था बीपीएससी टीआरई 3 11 12 हिस्ट्री का पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो देख सकते हैं आप बीपीएससी टीआरई 3 11 12 एग्जाम 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका हम समरी देख लेते हैं, इसका समरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दादा भाई नौरोजी से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में बन करके आती है। देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी चुने जाने वाला पहला भारतीय थे, याद रखिएगा। कह रहा उन्होंने इंग्लैंड में भारत का औपनिवेशिक राजदूत बना करके हो गया था माना जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखिए धन का निष्कासन का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका 4-5 प्रश्न आता है, मैं आप लोगों को बतला देता हूं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। फिर आएगा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। चलिए आगे देख लेते हैं, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा भारत का औपनिवेशिक राजदूत बना करके भारत में पहली बार किसे भेजा गया था इंग्लैंड में, तो दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के होगा था लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। धन का निष्कासन का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न इसमें से दादा भाई नौरोजी के बारे में आएगा, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 139वां प्रश्न क्या कहता है, और यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों के लिए। इस बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। आज हम लोग 145 प्रश्न खत्म कर देंगे। कल से हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। क्या देखेंगे? तो ज्योग्राफी देखेंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री खत्म कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे चैनल पर बने रहें। पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लें, वहाँ सारा प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 139 प्रश्न। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 का चंपारण सत्याग्रह होगा था किसके सहयोग से किया था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके होगा था सहयोग से किया था? राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा होगा था, सत्यनारायण सिंह, एक से अधिक, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 होगा था, बीपीएससी टीआरई 3 11-12 एग्जाम 22/7/2024 में जो हुआ था वहां प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समरी से बहुत सारा प्रश्न बन करके आएगा। देख लेते हैं। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने पहला सविनय अगवा आंदोलन था। गांधी जी मोतिहारी बिहार, कहाँ? मोतिहारी बिहार के चंपारण जिला में मुख्यालय में किसानों की स्थिति को जाँच करने के लिए होगा था वकीलों की टीम होगा था। कहाँ के कौन सा टीम गया था? तो याद रखिएगा वकीलों का टीम जो साथ में था वो था ब्रज किशोर प्रसाद, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्ना नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी सहित अन्य होगा था। एक नील किसान मजदूर जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला के अनुरोध से वहां लखनऊ में कांग्रेस के 31वां अधिवेशन में होगा था उसमें शामिल किया गया था। याद रखिए। चलिए इसका कौन सा प्रश्न बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहला प्रश्न यही है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा। पहला सविनय अगवा आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह था। आगे देखिए चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था। कहाँ? तो याद रखिएगा मोतिहारी में। चलिए किसानों और क्या है? तो चंपारण में किसानों के जांच यानी टीम को जो वकीलों को गया था उनका कौन कौन से महात्मा गांधी के साथ था? तो याद रखिएगा ब्रज किशोर प्रसाद आता है। यह प्रश्न ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्ना नारायण सिंह और आचार्य कृपलानी सहित अन्य 3 वकीलों इसमें शामिल थे। यानी कितने वकीलों इसमें शामिल थे? अब देखिए प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को आग्रह किसने किया था? तो याद कीजिएगा राजकुमार शुक्ला, है ना, राजकुमार शुक्ला। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा 31वां अधिवेशन में। कहाँ? तो लखनऊ में। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे 140वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? 140वां प्रश्न है बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? चलिए देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11-12 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में होगा था। बारडोली होगा था तालुका में होगा था। सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भूराजस्व में 30% वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था। यह अहिंसात्मक आंदोलन था। चलिए याद रखिएगा इसमें से कौन सा प्रश्न बन करके आता है मैं आप लोगों को बतला देता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए आपसे प्रश्न आएगा कि बरदौली सत्याग्रह किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा गुजरात के सूरत जिले के बाढ़ में होगा था, बारडोली तालुका में हुआ था। याद रखिएगा। आगे देखिए बरदौली सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा कि भू राजस्व में 30% अंग्रेजों के द्वारा वृद्धि की गई थी, इसलिए बरदौली सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था। किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ पटेल को। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो याद रखिएगा गांधी जी। कौन दिया था? तो गांधी जी। किसके द्वारा दी गई थी गांधी जी को? तो याद रखिएगा बरदौली की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो बरदौली होगा था कि महिलाओं के द्वारा। याद रखिएगा महिलाओं के द्वारा। याद रखिएगा सरदार वल्लभ पटेल को उपाधि दी गई थी। चलिए 141वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसमें प्रश्न है 141वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, एक से अधिक। और इसमें से प्रश्न है इसका ऑप्शन लास्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 141वां का प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या था मैं आप लोगों को बता देते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ए बदरुद्दीन
बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बदरुद्दीन तैयब जी, आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, वो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे, इनके बारे में है ना, मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी, याद रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, इसका समरी देख लेते हैं। यह प्रश्न कहाँ पूछा गया था, BPSC TRE 3 11-12 हो गया था, 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1885 में ए होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुई थी। 1886 1887 हो गया था दूसरा और तीसरा अधिवेशन कलकत्ता और मद्रास हो गया था, और दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इसका प्रश्न हम बना करके बतला देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो छोटा डेट के साथ भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो A.O. होम के द्वारा, याद रखिएगा, A.O. होम के द्वारा पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा WC बनर्जी, यानी बंकिम चंद्र बनर्जी, इसी को बोलते हैं। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में, याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन 1886 में, तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और तीसरा हुआ था मद्रास में। कलकत्ता का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी, और तीसरा का बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। चलिए इसका ट्रिक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका ट्रिक क्या है, तो बक मई बकना, याद रखिएगा, बक मई बकना। इसका देखिए बतला देते हैं, बक मई बकना क्या हो जाएगा, बक मई बकना। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, माँ से मुंबई, बा से बम्बई, का से कलकत्ता, माँ से मुंबई, ई से इलाहाबाद, बा से वाराणसी, का से कानपुर और ना से नागपुर, क्या हो जाएगा, तो 1800 होगा, तो 1885 है ना, 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91, ये देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बन करके आएगा। पहला कहाँ हुआ था, तो बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मुंबई में, चौथा इलाहाबाद होगा, तो वाराणसी, कलकत्ता, नागपुर, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा। पहला अध्यक्ष हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको बोलते हैं WC बनर्जी, और दूसरा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, तीसरा हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, आगे याद रखिएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। 100 होगा था 42वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 142वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 142वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से होगा था कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है, क्या कह रहा है। 142वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 11-12 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा, इनमें से कोई नहीं। हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है समरी, कह रहा है, इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित थे, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित था। भारत में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूलिंग आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916, याद रखिएगा, छोटा डेट है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन के आता है। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। भारत को ब्रिटिश शासन से हो गया था मुक्त कराने के लिए संघर्ष का एक भाग के रूप में सरोजिनी नायडू 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की हो गया था एक भाग के रूप में लंदन में की गई थी, याद रखिएगा। इसका प्रश्न बना करके बतला देता हूँ कैसा प्रश्न बन करके आ सकता है। सबसे पहला प्रश्न बन करके आएगा कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए इसमें दो डेट दिया हुआ, याद रखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक है ना, तिलक ने अप्रैल 1916, याद रखिएगा, और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। ऐसे होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें छोटा डेट अप्रैल 1916 में होगा था तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे दूसरा प्रश्न बतला देते हैं। होम रूल आंदोलन में इसका सदस्य कौन कौन से, तो याद रखिएगा शामिल कौन कौन से थे। तो पहला हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने होम रूल लीग से संबंधित थे, याद रखिएगा।
आगे देखिए, अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत अखिल भारतीय सरोजनी नायडू ने 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की एक हो गया था भाग के रूप में लंदन में गई थी। याद रखिएगा, आपसे पोस्ट क्वेश्चन आएगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग के सरोजनी नायडू ने लंदन में कब स्थापित किया था, तो 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए, इसका हम लोग जो प्रश्न बन करके आता था मैं आप लोगों को बतला दिए। चलिए, आज हम लोग 143वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 142वां प्रश्न हो गया यह आज समझ जाइए। आज हम लोग 145 प्रश्न पूरा कर लेंगे। जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितना भी हिस्ट्री से प्रश्न आया था, आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, कल से हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। क्या देखेंगे? ज्योग्राफी देखेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप लोगों को मैं पूरा बुक करवा दूंगा कंप्लीट। जितने भी प्रश्न बन करके आया है सभी इसमें करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह बुक में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हो गया था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का विचारक कौन था? याद रखिएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन करके आता है। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का विचारक कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। उपयोग एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11 12 एग्जाम हो गया था 22/7/2000 हो गया था 24 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए, लॉर्ड जेम्स फोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। समरी क्या कह रहा है देख लेते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान हो गया था। जलियांवाला बाग हो गया था नरसंहार के दौरान भारत का व्यवसाय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा था। किसका? लॉर्ड जेम्स फोर्ड का कार्यकाल रहा था। इसके कार्यकाल में ही 1917 में हो गया था शिक्षा पर सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था हो गया था, जिसके विरुद्ध में परिणाम के स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया था घटित हुआ था। चलिए इसका प्रश्न बना करके बतला देते हैं कैसा प्रश्न बन करके आ सकता है। टीआरई 4 में संभावित है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कैसा बनकर के आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। यहाँ पे दिया हुआ याद रखिएगा। लॉर्ड जेम्स फोर्ड का कार्यकाल कितना रहा था? 1916 से 1921 में। यानी जितना भी 1916 से 1921 तक 1916 से 1921 तक जितनी भी घटनाएं होगी वो होगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। याद रखिएगा। अगर शासनकाल याद रखिएगा तो आपको छांटने में आराम हो जाएगा किस गवर्नर के समय में कौन सा घटना हुई थी। तो 1916 से 1921 में याद रखिएगा। आगे देखिए इसका देखिए और प्रश्न क्या बन के आएगा कि 1917 में हो गया था शिक्षा पर सैंडलर आयोग का स्थापना की गई थी। कि कौन किया था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। याद रखिएगा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग समरी बतला देते हैं अच्छा से। जलियांवाला बाग के बारे में जो प्रश्न बन करके आता है आराम से सुन लीजिएगा। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा। क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी कर लिया गया था। किसको? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। उसी के विरुद्ध हो रहा था तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी में जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई थी। कब? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में बैसाख पूर्णिमा के दिन। जब जनरल ओडायर को पता चलता है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा हो गया था जनरल ओडायर था। उन्हें पता चला कि भारतीय लोग पंजाब के अमृतसर में वहाँ पे एक जनसभा कर रहे हैं। किसके लिए? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए। जनरल ओडायर ने अंग्रेजों को द्वारा भेजा जाता है और वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों का गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें 1600 व्यक्ति मारे गए थे और कई व्यक्ति अधिक हो गया था घायल थे। अपने जान बचाने के लिए हमारे भारतीय औरतें महिला जो थी गोद में जो बच्चे थे उनको कुएं में डाल दिया गया था जान बचाने के लिए। ये बहुत बड़ा भारत का नरसंहार था। याद रखिएगा। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में। याद रखिएगा। अब प्रश्न कैसे आएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो ये ओडायर साहब ने दिया था। याद रखिएगा। ओडायर के द्वारा दिया गया था। यानी एक ही दरवाज़ा था, एक ही दरवाज़ा से गोली चलाया गया था, निकलने की जगह नहीं थी। हमारे भारतीय काफ़ी लोग मारे गए थे। आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग 144वां प्रश्न देख लेते हैं। 144वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन हो गया था एम के गांधी के द्वारा हो गया था शुरू किए गए थे?
कह रहा है कि वो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी वो कहता है TRE 3 11-12 का पूछा हुआ प्रश्न है, 11-12 का 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका आंसर बतलाइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा। चलिए देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन होगा था 1920 से 22 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। होगा था जन आंदोलन थे, यह शुरू किए गए गांधी जी का जन आंदोलन थे, याद रखिएगा। जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपने होगा था संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। चलिए इसका कौन कौन सा प्रश्न बन करके आ सकता है मैं आप लोगों को बतला देता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि आप लोगों को हमको जब मेरा अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो दूंगा। इसके बाद हिस्ट्री आज ख़त्म है, इसके बाद हम लोग कल से ज्योग्राफी देखेंगे। जितनी भी प्रश्न बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न है, मैं पूरा बुक 1200 प्लस प्रश्न है इसमें पूरा करवा दूंगा। चलिए देख लेते हैं इसका हम कौन कौन सा प्रश्न बन करके आएगा। सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 से 22 याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 से 44 याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में बतला देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक हो गया था, ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा दिया था, यानी डू एंड डाई का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। आगे देखिए आप यहाँ पे बतला देते हैं। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। इसी में बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में, याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी में हुआ था 1905 ईस्वी में। स्वदेश को स्वीकार करना था और विदेशी को बहिष्कार करना था। आगे देख लेते हैं। आज का होगा था हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न जो बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न आज का लास्ट है। यहाँ से हम लोग द एंड कर देंगे, हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। देखिए 1936 में होगा था अखिल भारतीय किसान सभा का यानी AIAKS की स्थापना बिहार के हो गया था किसके नेतृत्व में हुई थी, इसका आप लोग जवाब जरूर बतलाइएगा। यहाँ तक मैं आप लोगों को वीडियो समाप्त कर देता हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप इसमें देख सकते हैं। देखिए प्रश्न मैं फिर से बतला देता हूँ क्या है, तो आप लोग कल इसी जो ज्योग्राफी का प्रश्न लाएंगे तो पहले आप लोग जवाब देख लेंगे, उसके बाद ही क्लास चालू करेंगे। आज आप लोगों के लिए HW है, HW होमवर्क है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद होगा था, स्वामी सजानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी TRE 3 11-12 होगा था 20/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं इसमें, इसका आंसर आप लोग जरूर बतलाइएगा। चलिए आज हम लोग वीडियो को यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। 145 प्रश्न इस बुक में दिया हुआ था, पूरा का पूरा प्रश्न हम लोग हिस्ट्री से कवर कर लिए हैं। यानी जो आने वाला जो परीक्षा है बीपीएससी होगा था BPSC TRE होगा था TRE 4, इससे बहुत सारा प्रश्न उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप पिछले वीडियो हमारा नहीं देखें तो जा करके वहां देख लें, मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा। कल से हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। क्या देखेंगे? ज्योग्राफी देखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन पे वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को लाभ मिल सके। चलिए आज तक ही हम लोग 145 प्रश्न देख चुके हैं। कल से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए धन्यवाद। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।
आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा रिस्पांस कैसा रहा। अगर अच्छा रिस्पांस रहता है, क्लास अच्छा लगता है, तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी क्लास चालू कर दूँ। चलिए आज के लिए धन्यवाद।